हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ऐसी 5 मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जिनको आपको अवॉइड करना है अपने आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए। बिलीव मी, बाकी लोग आपको ये बता रहे हैं कि क्या करना है, आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन सा स्टडी प्लान फॉलो करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है इस आखिरी के समय में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे होंगे, सबका एक टारगेट होगा कि भैया क्लास 10 का एग्जाम है, मुझे भी 95% फिर उससे ऊपर फोड़ना है। बट पिछले कुछ टाइम से आपकी डिमोटिवेशन, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ रही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा होगा कि भैया क्या मैं वो स्कोर अचीव कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। बिलीव मी, आप सभी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस स्कोर को अचीव कर सकते हो। बस खुद पे बिलीव और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। पिछले 1 से 1.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है यार यूट्यूब पे पढ़ाने का, लाखों बच्चों को गाइड किया है। तो ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, अगर उनको आप अवॉइड कर देते हो, बिलीव मी, आपके जो टारगेट रखा है आपका जो 95%, 96%, 97%, शायद आप उसको अचीव कर सकते हो इजीली। शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक इज कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। देखो मेरे जान, ये बहुत लास्ट का समय आ चुका है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ चुका है, फरवरी में आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर में आपकी डेट शीट आ जाएगी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, तो बहुत ही आखिरी का समय है ये, ठीक है। 10वीं क्लास एक पूरी मैराथन है। उस मैराथन में कुछ लोग आपसे आगे निकल चुके हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत पीछे हो भी। बट मैराथन जीता वही है जो आखिर तक भागता है। पहले कौन निकलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले बहुत से लोग आगे भाग जाएंगे मैराथन में, बट मैराथन एक लंबी रेस होती है, ठीक है। कोई 100 मीटर की रेस नहीं, छोटी सी मैराथन एक लंबी रेस होती है। और क्लास 10th भी आपकी एक मैराथन है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे आगे निकल चुका है, कौन आपसे पीछे है। जीतता वही है जो आखिरी मूवमेंट तक लड़ता है, जो आखिरी मूवमेंट तक दौड़ता है। तो खुद डिसाइड करो कि आपको आखिरी मूवमेंट तक दौड़ना है या फिर बीच रेस में ही हार मान लेनी है, ठीक है। मैराथन में जो आखिरी मूवमेंट तक दौड़ता है वही जीतता है, और आप एक मैराथन रेस खेल रहे हो। और इस मैराथन का ये आखिरी पड़ाव या आखिरी लैप आ चुका है। आखिर के 3 से 4 महीने हैं, अपनी जी जान लगा दो, 100% लगाओ, उतना पढ़ो जितना आपने आज तक नहीं पढ़ा है। बिलीव में, आप सभी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, फोड़ सकते हो। तो पहली बात, जो भ्रम आपके दिमाग में बैठा है कि भैया अभी तक तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, यार करना शुरू कर तभी तो वो होगा। सिलेबस, भैया मेरे तो बहुत सारा सिलेबस बाकी है, मैं कैसे करूंगा? अरे भाई पकड़ के करना शुरू कर तभी वो खत्म होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा मेरी जान। समझ रहा है मेरी बात को, ठीक है। तो पहली चीज भैया, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी अंदर भ्रम है कि मैं क्या इसको अचीव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो गया, कोई पब्लिक, कोई आपका पर्सन हो गया, कोई आपका फ्रेंड हो गया, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, गेम हो गया, कुछ भी हो गया, अगले 3 महीने के लिए उन सभी को काट दो। अपने चारों ओर एक शील्ड बना लो, उस शील्ड के अंदर खुद को रखना है प्रोटोन की तरह। चारों तरफ नेगेटिविटी है, बट उन नेगेटिविटी के पास जाना नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ कि भैया अगले 3 महीने के लिए अपना गेट खोलो, डिस्ट्रैक्शंस को पकड़ो और बाहर फेंक दो। वो अगले 3 महीने के लिए वो गेट बंद होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे, मेरा पॉइंट समझ रहा है, ठीक है। 3 महीने बाद हम सब कुछ करेंगे, हम दोस्तों से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, गेम खेलेंगे, PUBG, फ्री फायर, नेटफ्लिक्स, सब करेंगे। बट अगले 3 महीने के लिए खुद को आइसोलेट कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एकदम अलग से बैठ जाओ पढ़ने, किसी से मिलो मत, मिलो, बट डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत टाइम आ चुका है जब आपकी जो एफिशिएंसी है बिल्कुल पीक पे होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इज एग्जाम सेंट्रिक स्टडी। भैया इसका मतलब क्या है? देखो आखिरी का टाइम आ चुका है, अब आपकी जो स्टडी है वो एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए, मतलब रिविजन्स पे बढ़ा दो, जो अपने नंबर ऑफ रिवीजन है वो बढ़ा दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक व्यक्ति जो एवरेज बच्चा है, एक जो टॉपर बच्चा है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है उनमें, फर्क होता है सिर्फ रिवीजन का। जो एक टॉपर बच्चा होता है वो सेम सब्जेक्ट को, सेम चैप्टर को, सेम बुक को वो 5 से 6 बार रिवाइज कर चुका होता है अपने एग्जाम से पहले। वहीं पे जो बच्चे एवरेज होता है, जिसके 60 मार्क्स 70 मार्क्स आते हैं, वो उसको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 बार पढ़ता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है कि उसके 95 मार्क्स आएंगे या फिर 65 मार्क्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा दो, और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका इस टाइम वो है सैम्पल पेपर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है कि भैया हम लोग कौन से सैम्पल पेपर को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर है और सभी अच्छे होते हैं, बट अगर आप मुझसे मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं आपको एडुकार्ड को प्रीफर करूँगा। एडुकार्ड का जो सैम्पल पेपर है यार, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर 10 से 15 सैम्पल पेपर है, तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। उनके प्रॉपर सॉल्यूशन है जो कि CBSE की मार्किंग स्कीम पे ऊपर बेस्ड है। साथ ही में वहाँ पे टॉपर्स के आंसर दे रखे हैं, जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके 95 मार्क्स, उनके 100 मार्क्स कैसे आते हैं, और मैं कैसे लिखता हूँ, मेरी कौन सी गलतियाँ हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हो उसके बीच में डिफरेंस। इसके अलावा वहाँ पे एग्जाम टिप्स दे रखी है कि कौन कौन सी बच्चे गलतियाँ करते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट दे रखा है कि 3 घंटे के अंदर कैसे आपको पेपर को मैनेज करना है। तो पूरा आपका एक ओवरऑल पैकेज बना के आपको दिया जा रहा है एडुकार्ड के सैम्पल पेपर में। अपने आसपास के एक बार बुक स्टोर पर चेक कर लेना, अगर वहाँ पे है तो वहाँ से ले सकते हो। बट अगर आपको ऑनलाइन लेना है
तो ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ जाके एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि सैम्पल पेपर करना शुरू कर दो। सैम्पल पेपर एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप फटाफट आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज टाइम टेबल, शेड्यूल या फिर प्लान। देखो यार, आखिरी का वक्त आ चुका है, आपका नवंबर शुरू हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने रह चुके हैं आपके। इन 3 महीनों के अंदर हमें अपना सिलेबस भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो वो वक्त नहीं है कि अब आप ऐसी कुछ भी सुबह उठोगे भैया आज देख लेते हैं क्या पढ़ेगा, वो वक्त निकल चुका है मेरी जान। 48 चैप्टर आ रहे हैं आपके टोटल। ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बता रहा हूँ मैं, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का। यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स को काउंट किया भी नहीं है, ठीक है। और 48 चैप्टर बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे खासे चैप्टर हैं। इनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है। तो अगर अभी भी कोई बच्चा है जो कि बिना प्लान के, बिना शेड्यूल के पढ़ रहा है कि ठीक है भैया आज उठे हैं, आज देखते हैं क्या पढ़ा जाएगा, बिलीव मी वो दिन वेस्ट जाएगा। मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि आज रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान अगर आपके हाथ में लिखित रूप में नहीं है, वो अगला दिन आपका वेस्ट जाएगा। लिखवा के ले लो मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना, एक प्लान बनाना ज़रूरी है। अगर आप लोग को एक 21 डेज़ का प्लान चाहिए कि भैया अगले 21 दिन का प्लान हमें दे दो, प्रॉपर वे में, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अगर प्लान दे दो, नीचे कमेंट करो कि क्या आपको 21 डेज़ प्लान चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए, अगर 1000 से ज़्यादा कमेंट आ गए, तो वे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अगली वीडियो में मैं 21 डेज़ प्लान दूंगा। 21 डेज चैलेंज करते हैं अपन, उस चैलेंज को साथ मिलकर करेंगे। आप अपनी तरफ से करना चैलेंज और मैं अपनी तरफ से करूँगा। वहाँ पे आपके वीकली टेस्ट भी टेलीग्राम पे रखवाए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा प्लान को चैलेंज दिया जाए, नीचे कमेंट करो। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। बट खुद से भी आप इस प्लान को बना सकते हो यार, ठीक है। आपके टोटल 48 चैप्टर हैं। जितने भी चैप्टर आपने कर रखे हैं और जितने चैप्टर बाकी हैं उनको अलग अलग लिख लो एक शीट बना के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जितने भी टाइम बाकी है उसमें डिवाइड कर दो, आपका एक प्लान बन के रेडी हो जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना, मैं भी आपको बना के दे दूंगा। बट एक खुद से एक बार ट्राई करना, जितने चैप्टर बाकी हैं और जितने चैप्टर कर रखे हैं उनको एक बार शीट में बनाओ बीच में, और जितने टाइम बाकी है 3 महीना उसमें डिवाइड कर दो। आपका प्रॉपर एक प्लान बन के आ जाएगा। उसको फॉलो करना शुरू कर दो मेरी जान। बिना टाइम टेबल के, बिना प्लान के अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा देख रहा है, एक खुद का एक प्लान, खुद का एक शेड्यूल आज अभी इस वीडियो के बाद आपको बनाना है लिखित रूप में। 4th पॉइंट इज हैंड राइटिंग। और यह हैंड राइटिंग से मेरा मतलब है आपकी लिखावट, साथ ही में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी। देखो यार, कोई कितना भी बोले कि भाई हैंड राइटिंग आपकी मैटर नहीं करती है, आपके एग्जामिनर में आपके आंसर मैटर करते हैं, आपने जो लिखा है वो मैटर करता है। बट बिलीव मी, कहीं ना कहीं एक सीक्रेट अगर आपको बताऊं तो हैंड राइटिंग भी थोड़ी बहुत मैटर करती है। बिलीव मी, अज्यूम करो कि आप एक एग्जामिनर हो, आप पेपर चेक कर रहे हो। एक तरफ एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग लिखी है और एक तरफ एक बच्चे ने बहुत ही बेकार सी हैंड राइटिंग, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है उसने लिखा क्या है। आप किसको मार्क्स दोगे ज़्यादा? जिसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हैंड राइटिंग ही मैटर करती है, बट अगर आपने आंसर सही लिखे हैं और अगर आपकी थोड़ी सी उसने अच्छी लिखावट में लिखी है तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन आता है एग्जामिनर के ऊपर। तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल कि आप हैंड राइटिंग सुधारने में लग जाओ अपनी, नहीं। बट कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं। आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम बाकी है, तो कुछ बेसिक टेक्निक्स, कुछ बेसिक ट्रिक्स यूज़ करके आप अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी हैंड राइटिंग अभी है उससे थोड़ी सी आप इंप्रूव करने का ट्राई करो, ताकि जब एग्जाम लिख के आओ तो आप जो लिखो वो तो सही लिखोगे, प्लस आप उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करो, ठीक है। तो कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है, कुछ बेसिक आपके तरीके होते हैं जिनसे आप हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको हैंड राइटिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। बट सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। देखो आखिरी का वक्त आ चुका है। अगर अभी भी आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अभी बाद में आप में से कुछ बच्चे आएंगे, देखो अभी आपका प्री बोर्ड आने वाला है, ठीक है। अभी आप में से कुछ बच्चे आएंगे उठ के और बोलेंगे कि भैया मेरे को एग्जाम में सब कुछ आता था, मेरे को क्वेश्चन आराम से आता था, मेरे को इसका आंसर पता था, बट मैं लिख के नहीं आ पाया, मैं अपने शब्दों में प्रेजेंट नहीं कर पाया, या फिर भैया मेरा पेपर छूट गया। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आपकी एक राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो बिलीव मी, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, मैथ, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। आप एक पेज पढ़ रहे हो, कोई आंसर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसको लिख के याद करो। आपको याद भी अच्छे से होगा, प्लस आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे डिसाइड करते हैं। आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत करी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आखिरी के जो 3 घंटे है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपके रिपोर्ट कार्ड में 95 मार्क्स छपेंगे या फिर 65 मार्क्स छपेंगे। तो मेरी जान, लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लिख के पढ़ो, ताकि आपको याद भी अच्छे से होगा, प्लस आपकी लिखने की हैबिट भी बन जाएगी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी सुपर पॉजिटिव एंड बी सुपर कॉन्फिडेंट। कोई कितना भी बोले,
कोई कितना भी डिमोटिवेट करे कि भाई तेरे मार्क्स तो नहीं आ सकते 95%, तू आज तक 60% नहीं लाए, तेरे 95% कहाँ से आएंगे, कोई कितना भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता है। खुद पे बिलीव रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं आराम से अचीव कर सकता हूँ। मुझे खुद पे बिलीव है, मैंने सोचा है तो मैं उसको अचीव करके रहूँगा। अपना 100% एफर्ट मारो, बाकी तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर, कोई तुम्हारे रिश्तेदार कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। खुद पे बिलीव रखो। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको BTC, बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। बिलीव आपका आपके टीचर के प्रति, बिलीव आपका आपके मेंटोर के प्रति, बिलीव आपका आपके पेरेंट के प्रति। बिलीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। दूसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट आपका खुद पे कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। खुद पे ट्रस्ट रखना है। और थर्ड चीज़ C, BTC, C मतलब कॉन्फिडेंस। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यार सामने कुछ भी आ रहा है मैं उसको फोड़ दूंगा। मेरे प्री बोर्ड आ रहा है मैं उसको फोड़ दूंगा, बोर्ड एग्जाम आ रहा है मैं फोड़ दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहा है मैं फोड़ दूंगा, कुछ भी लाइफ में आ रहा है मैं उसको फोड़ के रहूँगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। इसके साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, डन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आपको हैंड राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आपको 21 डेज चैलेंज के ऊपर वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर दो। आप सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी आपके क्विज वगैरह और मैं कुछ चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड जय हिंद। खामोशी रखती जज्बातों में, सपनों का क्या फायदा जब कमी नहीं रातों में। 4 दिन का भूखा था, 5वें दिन तक खाना खाया, झूठा केस लिया क्योंकि खाना था सलाखों में। हाँ हर में जिंदगी ये हार्ड लगे, मेरी बदनसीबी मेरी सजा तो मैं आठ लगे। मेरी माँ का भोलापन वो आंसू रखे रोती थी जब कोई उसे बोले तेरा बेटा भगवान लगे। क्या हो गया?